नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। और अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके लिए इस राष्ट्रीय प्रतीक जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं और आपके रेलवे वगैरह के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा है। और मेरा मानना तो ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको राष्ट्रीय प्रतीक तो पता ही होना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक और उनसे जो भी तथ्य हैं या और भी चीज़ें उनके बारे में जानेंगे, जो कि हमें अगर भारत में हम रहते हैं तो उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपकी स्टैटिक जीके में, और ये अधिकतर आपका बैंक कह रहा हूँ रेलवे वगैरह में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का जो राज चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। जो भारत का राज चिन्ह है, जो आपने देखा होगा इस तरह से बना रहता है अधिकतर, तो क्या है, अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। ये कब अपनाया गया है? ये अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान भी अपनाया गया था, इसी दिन राज चिन्ह भी अपनाया गया है। इस स्तंभ में क्या है, 4 शेर हैं। पहला आपको दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है, एक इसके पीछे है। ठीक है, तो 4 शेर हैं बने हुए इसमें। और इसके नीचे जो है ये लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब गांधी जी, अगर हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और गांधी जी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो ये अधूरा ज्ञान रहेगा। तो राष्ट्रपिता कौन है आपके? महात्मा गांधी। इनका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। सुभाष चंद्र बोस ने ही इन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन हो गया? अशोक स्तंभ। राष्ट्रपिता कौन हो गए? महात्मा गांधी। राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा के नाम से जाना जाता है। तिरंगा क्या है? ये इस तरह से आकृति बनी होती है। एक मिनट बना के दिखाता हूँ। ये इस तरह से आपका होता है तिरंगा, और बीच में ये अशोक चक्र होता है। इसी तरह तो होता है कुछ। अब इससे पहले में क्या होता है? केसरिया। ये साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। फिर ये जो पट्टी होती है ये होती है आपकी सफ़ेद, ये शांति का प्रतीक होती है। फिर नीचे की पट्टी होती है विश्वास एवं शीर्ष का। और जो बीच में आपका अशोक चक्र है वो है गति के लिए, ये नीले रंग का होता है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। और इसको लिया गया था, ये 22 जुलाई 1947 को इसे अपना लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है पहले 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं, केसरिया, सफ़ेद और नीचे हरा रंग। अच्छा, ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ये 3 और 2 का अनुपात होता है। आगे देखते हैं। इसके मध्य में नीली पट्टी होती है, सफ़ेद पट्टी में नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं जो गति का सूचक है। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में हुआ था। यानी कि 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है, तो 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में इसका पहली बार प्रदर्शन हुआ। अच्छा, राष्ट्रगान के बारे में भी देख लेते हैं। राष्ट्रगान आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 में अपनाया था। इन्होंने बांग्ला में रचा था, उसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने अपना लिया 24 जनवरी 1950 को। डेट याद रखिए, देखिए राष्ट्रगान को 24 जनवरी को अपनाया है और राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता में अधिवेशन था,
जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण पंडित दत्त कर रहे थे। तो उनकी अध्यक्षता में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1911 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। राष्ट्रगान के जो गाने की अवधि है वो आपकी 52 सेकेंड है। अच्छा, इसको अगर संक्षिप्त रूप में गाना हो तो इसको प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ गाई जाती हैं, तो इसमें समय कितना लगता है? केवल 20 सेकेंड। राष्ट्रगान के 100 वर्ष हुए हैं 27 दिसंबर 2011 को। साहित्य के लिए एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता मतलब कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है साहित्य के लिए। ये 1913 में लगभग मिला था। ठीक। और 1911 में इसको गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी विश्व नारायण दत्त ने। और गाया किसने था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी सरला देवी चौधरानी, उन्होंने इसको सर्वप्रथम गाया था। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान हो गया, अब आपका राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत पहले रचना कर दी गई थी, ये 1882 में की गई थी इसकी रचना। और इसके वंदे मातरम गीत की रचना उपन्यास था बंकिम चटर्जी जी का आनंद मठ, उसमें इसकी रचना की गई थी वंदे मातरम गीत की 1882 में। 1896 की इसको भी कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी RS संथानी ने इस गीत को गाया था। मतलब कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो कलकत्ता में, उसमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए गए थे। राष्ट्रगीत गाया गया था 1896 में और राष्ट्रगान गाया गया था 1911 में। ठीक है। राष्ट्रगीत के गायन की अवधि लगभग 65 सेकंड होती है। राष्ट्रीय गान की होती है 52 सेकंड और इसकी होती है 65 सेकंड। 1927 में वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूलने वाले पहले व्यक्ति थे अशफाक उल्लाह खां। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन और समापन वंदे मातरम से गायन से होता है। देखिए, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको ये सब बेसिक चीज़ें जरूर नॉलेज में होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पढ़ने के ही उद्देश्य से नहीं पढ़ी जाती हैं, ये आपको मालूम ही होना चाहिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। शक संवत को अपनाया गया है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में। इसका सरकारी प्रयोग के लिए इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है सरकारी प्रयोग के लिए। अच्छा, इसमें क्या होता है? पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। पहला महीना चैत्र होता है, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि पहला महीना कौन होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय पशु कौन सा है आपका? बाघ है। ये सबको याद होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है पैथरा टाइग्रिस लिनियास इसका वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आपके रेलवे में जरूर आते हैं। बाघों की घटती संख्या को देखकर 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। ये आपका अधिकतर जब इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई। देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या कर्नाटक में 300 दर्ज की गई है। देश में अब तक 39 बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका वो है आपका मयूर। अब मयूर को क्या बोलते हैं? पावो स्टेटस। अच्छा, इसका अगर जैसा भूल भी जाएंगे तो उसको अभी ये सर याद रखिएगा, जो मोर होती है उसके पैर खराब होते हैं, पैर को कम अच्छा माना जाता है देखने में, तो पैर को पाँव बोलते हैं ना, पावो, तो पाँव को पावो और पावो से मयूर। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? पावो स्टेटस। 1963 में भारत सरकार ने नर मयूर को अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया, यानी कि मादा मयूर को नहीं बनाया गया, नर मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और जो आप इस तरह से देखते हैं ना, पीछे जब ये मोर नाचता है तो जो पीछे ये इसके पंख होते हैं, तो ये नर जो होता है मयूर उसके होते हैं, मादा के नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है आपका? राष्ट्रीय पुष्प आपका है कमल। इसको नेलम्बो न्यूस्पेरा गार्टन कहा जाता है। राष्ट्रीय फल कौन सा आपका? राष्ट्रीय फल है आपका आम। इसको मेनीफेरा इंडिका कहा जाता है। मेनीफेरा इंडिका कहा जाता है।
राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? एशियाई हाथी। इसको 22 अक्टूबर 1992 को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। सरकार ने 1992 में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आपकी गंगा नदी। ये नवंबर 2008 में भारत की राष्ट्रीय राजधानी नदी घोषित की गई। अच्छा, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ये आपका है डॉल्फिन। इसका नाम क्या है? प्लेटेनिस्टा गेंगटिका। 10 मई 2010 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया। यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकती है। इसकी आंखें लेंस रहित होती हैं, जिसे स्थानीय तौर पर सुस कहा जाता है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? हॉकी है। भारतीय हॉकी दल ने 1975 में विश्व कप भी जीता था। अच्छा, हॉकी क्यों है खेल? क्योंकि उस समय हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित हॉकी ही था। मेजर ध्यानचंद जी का जमाना था, उन्हें हॉकी का जादूगर भी बोला जाता था। तो इस कारण से हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना गया। राष्ट्रीय मुद्रा कौन थी? हर देश की अपनी अपनी मुद्रा का चिन्ह होता है, तो भारत ने भी अपनी मुद्रा का एक चिन्ह बनाया है। इसको जो नया प्रतीक है, इसको देवनागरी लिपि की ए और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर ये बना है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी है। देख रहे हो, ये आर है और इस तरह से एक रेखा भी बना दी गई है। इसे 15 जुलाई 2010 को स्वीकार किया गया। यह चिन्ह IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट श्री डी उदय कुमार ने बनाया था। तो दोस्तों, आज हमने भारत के बेसिक जो है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन रेलवे में ज़रूर आएगा, और किसी एग्ज़ाम में आए या ना आए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।